Two circles of diameter 10 cm and 6 cm have the same center. A chord of the larger circle is the tangent of the smaller one. The length of the chord is 10 सेमी तथा 6 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों का केंद्र एक है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री से, ज्यामिति जिसे कहते हैं। प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2015 से, एसएससी सीपीओ 2015 का है। बता रहा है कि दो सर्कल है, वृत्त जिसे कहते हैं, दो सर्कल है जिसका डायमीटर व्यास एगो का 10 सेमी है, बड़े वाला का, छोटे वाला का 6 सेंटीमीटर है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि बड़े वृत्त की एक जो जीवा है, बड़े वृत्त की एक जीवा है, अभी क्या वो बताएंगे, वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमको उस जीवा का लंबाई निकालना। सबसे पहले यहां देखो, अगर एगो डायमीटर, बड़े वृत्त का डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं, व्यास है ना, डायमीटर अगर इंग्लिश में कहें तो डायमीटर, सब लिखा हुआ है, सो हम डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं D1। ठीक है, D1 कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर 10 cm। D1 10 cm है तो R1 कितना हो जाएगा, R1, R क्या होता है, D/2 है ना। R इक्वल्स टू क्या होता है, R माने रेडियस, त्रिज्या जिसको कहते हैं, रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू होता है डायमीटर बाय 2 है ना, डायमीटर बाय 2। अगर R कहें तो D/2, ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखो, अगर D1 10 सेंटीमीटर है तो R1 क्या होगा, 10/2, तो 10/2 ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और उसी तरह D2 कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 cm। सो R2 इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3 cm, 6/2 इज इक्वल्स टू 3 cm। अब यहां से हम क्यों निकालें, R1 इक्वल्स टू 5 cm और R2 इक्वल्स टू 3 cm। अब हम जो फिगर बनाएंगे, फिगर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न के लिए, या फिर ज्योमेट्री में क्या हो तो फिगर से आधा काम होता है। ठीक है, फिगर आप नहीं क्लियर कर सकोगे तो आंसर मुश्किल है। सो हम R1 और R2 यानी कि 5 सेमी त्रिज्या वाला और एगो 3 सेमी त्रिज्या वाला दो वृत्त बनाएंगे। ठीक है, जिसका सेंटर एक ही है। सो पहला वृत्त देखो, पहले हम दो वृत्त बना ले रहे हैं, उसके बाद सेंटर दर्शाएंगे। ठीक है, हो सके गोल नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए काफी है ये। अब हुआ, हाँ ये तो कुछ गोल है ना, ये वृत्त बन गया सर्कल। अब बड़का वाला बन गया, अरे छोटका वाला इसके अंदर बना देते हैं, इसके अंदर अरे थोड़ा सा ये छोटका वाला बन गया। ठीक है, दो वृत्त बन गया। अब इसमें क्या करना है, एगो का R1 यानी कि एक ही केंद्र है, सो इसका R1 कितना है, यहां से केंद्र दिए तो ये R1 हम बना लिए, इसका रेडियस है ना। रेडियस क्या होता है, केंद्र से परिधि तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है, 5 cm है। ये R2 पहले देना होगा ना, ये R1 है, हाँ ठीक, R2 छोटका वृत्त के लिए, छोटका वृत्त के लिए R2 है ना, ये वाला। सो R2 बराबर कितना है, 3 cm, 3 cm। ठीक है, अब R1 यानी कि बड़ा वृत्त के लिए, तो बड़ा वृत्त के लिए 5 cm। अरे ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 cm है तो त्रिज्या ज्यादा बड़ा होगा ना। सो इसके लिए R1, ये R1 ले लिए। अब ये कितना है, 5 cm। तो हम R1 को इस टाइप से लेंगे कि स्पर्श रेखा हम वहीं से निकालेंगे। तो R1 हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त का एगो जीवा जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि छोटे वृत्त को यहां से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, बड़े वृत्त का जीवा। तो पहले हम बड़े वृत्त का जीवा क्या है, ये देखो, ये जीवा हो गया है ना, ये जीवा हो गया।
तो ऐसा जीवा खींचना है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, यानी कि टच करते हुए। तो यहां से टच करते हुए इसका एक हम जीवा खींचते हैं, ये हम जीवा खींच दिए, ठीक है, ये जीवा हम खींच दिए। ये क्या है, बड़े वृत्त का एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है। छोटे वृत्त को स्पर्श नहीं समझ रहे हो तो टच करते हुए जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, जीवा छोटे वृत्त को टच करते हुए जा रहा है। इस जीवा का नाम दे देते हैं, चलो ए बी, यहां केंद्र हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखो बड़े वृत्त का त्रिज्या हम ले रहे हैं, R1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, तो हम R1 किधरों खींच सकते हैं, इधरों खींचेंगे तो वो भी R1, इधरों खींचेंगे तो भी R1, यानी कि R त्रिज्या, कि R हम किधरों भी दर्शा सकते हैं, तो हम R1 यहां लिए, ये देखो हुआ। R1 कितना है, R1 इक्वल्स टू 5 cm, इस फिगर के अनुसार। फिगर पूरा हुआ कि नहीं देखते हैं, देखो हम त्रिज्या पे लिए हैं, डायमीटर अगर के हैं तो इसका क्या है, R2 इक्वल्स टू त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर है छोटका वाला का, तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा प्रश्न के अनुसार। इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम पूरा कर देंगे यहां तक, तो ये डायमीटर हो गया ना पूरा, सो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। सो क्या बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी व्यास वाले दो वृत्त, यानी कि 5 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, तो 5 सेमी त्रिज्या, देखो 5 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त हो गया। एगो 3 सेमी वाला छोटका, 5 सेमी वाला बड़का वाला, ठीक है। अब दूसरा, बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त का ये जीवा है ना, हम बताएं कि किधरों से जीवा खींच सकते हैं, तो ये बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, वो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पे टच करता है। अब पूछ रहा है इस जीवा का लंबाई निकालना, यानी कि ए बी का लंबाई निकालना है, ठीक है, ए बी का लंबाई कितना है वो निकालना है। अब देखो कि अगर बड़े वृत्त का अगर जीवा, यहीं पे पॉइंट है, बड़े वृत्त का अगर जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा यानी कि छोटे वृत्त को टच कर रहा है, तो जहां पे टच कर रहा है वहां पे ये 90 डिग्री पे होगा, इसका रेडियस ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से पे है, हम कोई नाम दे देते हैं, मान लो कि कुछ नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, चलो सी। हमको निकालना है ए बी क्या होगा, यानी कि ए बी इक्वल्स टू वाट, ये निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीच में एगो सी नाम दे दिए। अब देखो ट्रायंगल ओ सी ए ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, या फिर कुछ भी बोलो ओ ए सी, है ना, ट्रायंगल ओ ए सी। तो ओ ए सी अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब यहाँ पे इसका हम वैल्यू AC का वैल्यू ले लेते हैं x, तो अगर ये वैल्यू x है तो AC क्या है, AC बराबर CB होगा, है ना। टच जो कर रहा है यहाँ पे देखो, ये वैल्यू, ये रेखा AC बराबर CB होगा, है ना। तो ये x है तो ये भी x होगा, यानी कि AB इक्वल्स टू कितना हो गया 2x। सो AB इक्वल्स टू 2x, समझ रहे हो ना। अगर ये रेडियस से टच कर रहा है तो ये अगर x इसका जो डिस्टेंस है ना, या इसका लंबाई क्या है, AC बराबर x है तो CB बराबर भी x होगा, AC बराबर x है तो BC बराबर भी x होगा, वही चीज है। सो यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा x प्लस x 2x, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में हमको AB बराबर 2x यहाँ पे आया है, इसको घेर के रख दिए। अब ट्रायंगल OAC में लेते हैं, ट्रायंगल OAC में, तो OAC में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखो इधर लिख दे रहे, पाइथागोरस थ्योरम। हमें उम्मीद है कि ये आता होगा रूल आपको, कि इसमें एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एच क्या है, 5 सेंटीमीटर वाला एच है ये, है ना, ये एच है, एच माने हाइपोटेनियस। ये क्या है, ये R2 जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर P, और ये X जो है वो है B। क्लियर, यहां लिख दे रहे हैं देखो, इन ट्रायंगल OAC में
H बराबर R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर P बराबर R2 बराबर 3 सेंटीमीटर और B बराबर AC इज इक्वल्स टू निकालना है ना। X लिए हैं, हम माने हैं X, ये तो वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। सो अब ये रूल इस पे लगाएंगे, इस त्रिभुज पे, तो हमको B निकालना है, तो B का फॉर्मूला यहीं से निकाल लें। B इक्वल्स टू क्या होगा, सो इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस, इसको एलएचएस में लाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो बी का फॉर्मूला क्या बन गया, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को क्या करो कि यहां पे लगा दो। सो एच स्क्वायर, एच इक्वल्स टू रूट ओवर, सॉरी बी निकालना है ना, तो बी इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, क्लियर। सो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 16, रूट 16। अब रूट 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि b इक्वल्स टू कितना है, रूट 16। सो b का फाइनल वैल्यू 4, यानी कि ये जो b आया है, b इक्वल्स टू जो x माने हैं, ठीक है, यहां नाम दिए थे। अब b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, यानी कि ये x आया है ना। b क्या है, AC है, AC। b क्या है, AC है, तो AC जो है इसका वैल्यू कितना आया, x यानी कि AC, ठीक है, x यानी कि AC। तो AC कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब AB निकालने के लिए क्या करना होगा, 2x, x का वैल्यू 4 है, वही नाम है AC, सब एक ही चीज है, AC बोलो x बोलो। सो AB बराबर 2x है, x का वैल्यू 4 हो गया। तो अगर यहां चाहो तो आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके जगह पे आप x नाम दिए तो x भी लिख सकते हो। यहाँ फॉर्मूला बैठा है, यहाँ b रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ b रहने दो। सो x बराबर b जो ही है x है ना, यही बेस, तो यही x है, तो x बराबर कितना आया, यहां से x बराबर 4 सेंटीमीटर। अब और क्लियर हो गया। और ये क्या है, ये AC है, ये AC है। सो x बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर है 2x, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB बराबर 2x है, यानी 2 गुने 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, ये डिस्टेंस हम निकालें कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई, AB की जो लंबाई है वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लियर। इसमें जो बोला है उसके अनुसार से फिगर हम बना दिए, 3 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी त्रिज्या वाला 2 सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है वो है AB। सो हमको निकालना है कि AB का लंबाई कितना होगा, R2 3 cm और R1 5 cm, और ये स्पर्श कर रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल लिखा हुआ है, कैसे लगाए हैं पूरा कैलकुलेशन आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, देखने के लिए हम पूरा बताए हुए हैं यहाँ पे। सो हमको निकालना है AB, तो पहले इसके लिए x निकालें, AC जिसे कहते हैं, तो x का वैल्यू कितना आया, पाइथागोरस थ्योरम से निकालें 4। सो AB इक्वल्स टू 2x है, तो AB का वैल्यू हो गया 2 गुने 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये था टॉपिक, सही।